किसी को पता है ग्राफिक डिजाइन क्या होता है? अभी आपका माइक कैमरा दोनों बंद रखूंगा मैं, लास्ट के 10 मिनट में हम इनेबल कर देंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अभी आप चैट में ही रिप्लाई करो, ठीक है? अनम्यूट नहीं होगा अभी आपका। हम नहीं चाहेंगे कि एक साथ सब लोग बोलना स्टार्ट करो, फिर हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए क्लास में, बाकी बच्चों को समझ में ना आए, बीच बीच में लोग अनम्यूट कर देते हैं। क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग? किसी को नहीं पता? पता है नहीं पता है बताओ, यस नो। पता है तो यस, नहीं पता है तो नो। मैं उस हिसाब से अपना सेशन स्टार्ट करूंगा। नो आइडिया। क्विज कैसे देना, पोर्टल के डाउट्स बाद में, अभी पहले क्लास करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्या होता है। अंधेरा हो गया है वैसे तो यहाँ पे, लाइट आते ही मैं वापस री ऑन कर लूंगा कैमरा, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तो इश्यू हुआ है, बट मेरा नेटवर्क चलता है बहुत अच्छा, वाईफाई मेरा लगा हुआ है अच्छे स्पीड वाला, ठीक है? आई गेस मैं दिख रहा हूँ, ठीक है? आई विल टर्न इट ऑफ माई कैमरा, ठीक है? बिना कैमरे के भी क्लास चलता है। निधि चौहान का आया है, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डिजाइन एंड विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट आइडियाज मैसेजेस। परफेक्ट डेफिनेशन मैं बोलूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक कला है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं, बैनर्स के फॉर्म में, पोस्टर्स के फॉर्म में, पोस्ट के फॉर्म में। तो आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन से एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं, कैनवा का डैशबोर्ड और वर्कस्पेस कैसा दिखता है, बेसिक एडिटिंग टूल्स के बारे में सीखेंगे, और कैसे हम उन डिजाइन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग? एक फॉर्म होता है विजुअल कम्युनिकेशन का। आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है? यस नो? आवाज क्लियर है? 32 स्टूडेंट्स टिल नाउ। माय वॉइस इज क्लियर? यस नो? कम ऑन, यू हैव टू बी लिटिल मोर एक्टिव। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ग्राफिक डिजाइनिंग एक विजुअल कम्युनिकेशन का फॉर्मेट है जहां पर आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, किस तरीके से उनको को समझाना चाहते हैं, उस फॉर्म में आप उन्हें समझा सकते हैं। इसमें टेक्स्ट का यूज होता है, इमेज का यूज होता है, कलर्स का यूज होता है, लेआउट का यूज होता है। आपके मैसेजेस को अच्छे से बताने में यूज होता है। इसीलिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां इतने बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स लगाती हैं कि आप उन्हें देखो, आप तक मैसेज जाए कि एक ऐसी कंपनी है, ये करवाती है, कोई आईएएस की ट्रेनिंग करवा रहा है, तो कोई वॉशिंग मशीन सेल कर रहा है, कोई कंपनी, कोई इस टाइम एयर कंडीशनर बेच रहा है, टाटा से लेकर हैरियर से क्या नाम था, हिताची से लेकर ब्लू स्टार तक, सब अपने एडवर्टीजमेंट्स लगाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, प्रमोशन देने के लिए होता है, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होता है। ग्राफिक डिजाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, लिटरल। ग्राफिक डिजाइनिंग आज या तो आपकी कंपनी को चांद तक लेके जा सकता है, आपके बिजनेस को, आपके वर्क को, मैं बोलूंगा बिजनेसेस को हेल्प करता है मोस्टली, मैं बोलूंगा जॉब में तो जिनकी जॉब है बस उन्हीं को हेल्प करता है, बाकी लोगों को नहीं करता है। तो ये किसी कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी ये तक डिसाइड कर देता है। आपकी आइडियाज को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है, ब्रांड की आइडेंटिटी बना सकता है। आप उस यूट्यूबर को ज्यादा देखना पसंद करोगे जिसकी एडिटिंग अच्छी है, राइट? यस और नो? बिना कैमरे के पढ़ाना मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है,
but I'm still waiting for the electricity to come. ठीक है, एप्लीकेशंस जहां पर ग्राफिक डिजाइन का यूज वगैरह होता है, सोशल मीडिया के पोस्ट और बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, फ्लायर्स, लोगोज, बिजनेस कार्ड, प्रेजेंटेशंस, डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया। और भी इसके बहुत बहुत एप्लीकेशंस हैं। बनाना सीखते हैं, क्रिएट करना सीखते हैं। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कैनवा क्या होता है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको मोबाइल का लिंक भी दिखा सकूं। कैनवा मोबाइल एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसको, और ऑलमोस्ट सेम ही चलता है ये। ठीक है, मैं इस पे आपको कैसे लॉगिन वगैरह करते हैं और क्या क्या यूज केसेस होते हैं वो सिखा देता हूं। साइन अप करते हैं सबसे पहले। जैसे आप बाकी किसी भी वेबसाइट्स वगैरह पर साइन अप करते हो तो गूगल का यूज कर लेते हो तो आसानी से हो जाता है। मैं भी गूगल का यूज करूंगा कि आसानी से हमारा साइन अप हो जाए। हमें बस इसको कंटिन्यू कर देना है और साइन अप हो गया। यही प्रोसेस आपका मोबाइल में भी होगा। ठीक है, सेम ही प्रोसेस आपको मोबाइल में भी चलने वाला है। कैनवा, CANVA, मोबाइल फोन में आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जिनके पास लैपटॉप है canva.com पे जा सकते हो। अब ये पूछ रहा है कि डिजाइन जो आप बनाओगे कैनवा पर किस लिए बनाओगे? वर्क के लिए बनाओगे, एजुकेशन के लिए बनाओगे, नॉन प्रॉफिट के लिए बनाओगे, कि पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओगे? हमारा तो एजुकेशन का काम है तो हम एजुकेशन के लिए ही बनाएंगे। बट सिनारियो ये है कि जब आप एजुकेशन यहां पर डालते हो तो ये आपसे पूछता है कि स्टूडेंट हो या टीचर। अगर आप टीचर हो तो आपसे मांगेगा कि आपकी जो कंपनी है या आपका बिजनेस है उसका टीचर अकाउंट से लॉगिन करो आप। और क्यों बोलता है? क्योंकि वो आपको फ्री में कैनवा दे दे और आपको इसको बाय ना करना पड़े। कैनवा पे पैसे लगते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं गया तो देखो अमाउंट ये बताएगा। अभी तो फ्री कुछ दिन चलेगा ट्रायल बेसिस पे, उसके बाद इनका अमाउंट वगैरह लगता है। अभी प्राइसिंग हम इनका सर्च करते हैं। कैनवा प्राइसिंग कुछ आई गेस 500 रुपीज पर मंथ समथिंग ऐसे कुछ लगता है। फ्री में भी चलता है। फ्री वाले में बस लिमिटेशंस हो जाती हैं। 4,000 बिजनेस है तो 6,800। इंटरप्राइज में कितने लोगों के लिए देना है उस पर डिस्कस करते हैं ये लोग। तभी आपको एक नेगोशिएशन होता है प्राइस का, उसके हिसाब से फिर आपको ये देते हैं। ठीक है, तो फ्री वाले में आप मैक्सिमम काम कर सकते हो। ये वाला वर्जन हमारा फ्री वाला है, तो हम फ्री वाले में देखेंगे कैसे कैसे हम कुछ जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप आते हो यहां पर, मोबाइल एप्लीकेशन भी मैं दिखा दूंगा कैसे दिखता है। सबसे पहले जब आप आते हो टॉप पे, यहाँ पर ऐसा कुछ टेम्पलेट है। यहाँ पर आपके सारे एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको बनाना क्या है? प्रेजेंटेशन बनाना है, इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, स्टोरी बनानी, पोस्टर बनाना है, CV बनाना है, लैंडस्केप वीडियो बनाना है, इन्विटेशन बनाना है, ईमेल बनाना है, लोगो, मोबाइल, फ्लायर, फेसबुक पोस्ट, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, चाहते क्या हो ये सारी चीज का टेम्पलेट आपको देगा। ठीक है, ऑन टू द अदर साइड जब आपके प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे तब आप प्रोजेक्ट्स के अंदर देख सकते हो कि आपने कुछ डिजाइन पहले बनाया है या नहीं। मोबाइल के फॉर्म में ये बस कुछ ऐसा दिखने लगता है। सारा चीज यहां पर आपको नीचे दिखता है। टेम्पलेट्स में जाओगे तो सारे टेम्पलेट्स दिखते हैं। बस इतना ही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सब चीजें लेफ्ट में हैं, सब चीजें अच्छे से दिख रही हैं। वहां पर बस थोड़ा सा आपको लेफ्ट राइट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन सारे सेम है। वेब एप्लीकेशन है क्योंकि ये। अब हम चलते हैं इसके अंदर। पहले अगर आपने क्रिएट पे अगर क्लिक कर दिया तो क्या ऑप्शंस आएंगे? अगर आप मोबाइल फॉर्म में देखोगे तो कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो अगर आप क्रिएट पे चलते हो तो आपसे पूछेगा बनाना क्या है। प्रेजेंटेशन बनाना है, इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, मोबाइल की वीडियो बनानी है, रील्स बनाना है, यूट्यूब की वीडियो बनानी है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियोस, प्रिंटेबल, डॉक्स, व्हाइट बोर्ड, शीट्स, वेबसाइट बनाना क्या चाहते हो? सबसे पहले आपसे ये पूछेगा। तो हम सोशल मीडिया के लिए एक पोस्ट बनाते हैं, वो भी इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट बनाते हैं। ठीक है,
फोन पर रहोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा टेम्पलेट दिखेगा। जब आप सेलेक्ट कर लोगे टेम्पलेट, या आप बेसिक एम्प्टी वाले से आप स्टार्ट करोगे, तब स्टार्ट होगा। लैपटॉप में कुछ ऐसा दिखेगा, इतना ही डिफरेंस आता है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना जब आज, तब आपको दिखेगा डिफरेंस। अब यहां पर आपके पास ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट हैं। जैसे मुझे बनाना है ट्रेवल पे, आई डोंट नो मेरे को यहाँ पर पिक्चर है कि नहीं है, बट मैं बनाने का ट्राई करूंगा ट्रेवल पे। ठीक है, अब ट्रेवल पे मैंने ये वाला टेम्पलेट मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसको मैं साइड कर देता हूं। अब यहाँ पर एडिट ऑप्शन है, एडिट करके हम बहुत सारी चीजें एडिट कर सकते हैं, बट हमें वहां पर कहीं नहीं जाना है। आपकी जो टेम्पलेट ऑलरेडी यूज्ड है उस पर आप क्लिक करके हर चीज चेंज कर सकते हैं। आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा जो करना है वो कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट है, इस पे बस आप अपना इंफॉर्मेशन ऐड करो और ये आपकी चीजों को फिक्स कर देता है। अगर आपको पर्सनल अपने पेज पर ऐसा कुछ डालना है, जैसे मैं अभी रिसेंट में गया था नैनीताल, तो मैं डालूंगा नैनीताल विजिट। ठीक है, मैं डेट डाल दूंगा। आई गेस मैं गया था 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल को गया था मैं। 3 अप्रैल 2026, कुछ ऐसे करके मैंने डेट डाल दिया। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है अभी जो है, मैं बस उसे ही एडिट कर रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। सेम प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हो। फ्रॉम लखनऊ टू नैनीताल, बाय रोड was an exciting journey। अब आप उस पर क्या लिखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। फ्रॉम रोड टू माउंटेन्स, समथिंग लाइक दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कि अगर लोग मुझे, ओ सॉरी, हम अपनी कंपनी का इंस्टाग्राम हैंडल फिलहाल के लिए देख सकते हैं। मैं पर्सनल अपना इंस्टाग्राम का हैंडल नहीं शेयर करना चाहूंगा क्लास में। ठीक है, तो कंपनी का इंस्टाग्राम हैंडल हमने लिख दिया। यहाँ पे मैंने हैश टैग चिलिंग डाल दिया। अब क्योंकि हम किसी कंपनी के लिए नहीं बना रहे हैं, पर्सनल के लिए बना रहे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चेंज करता रहूंगा। हैश टैग चिलिंग, ये मैं डिलीट कर दूंगा। विल कम बैक सून। ठीक है, ये करके ऐड कर दिया। अब जो मेरा वहां पर एरोप्लेन का डिजाइन है, मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो कार का डिजाइन रख सकता हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें चेंज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो हम चेंज कर सकते हैं। अभी लैपटॉप वाले व्यू पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है अपलोड्स। आप जो भी अपलोड करोगे अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट से, डाउनलोड से, गैलरी से, वो यहाँ पर सब दिखने लगेगा। तो मेरे पास बहुत पिक्चर्स नहीं है यहाँ पर, मेरी पर्सनल यहाँ पर कोई भी पिक्चर नहीं है, सारा इसमें वर्क का लैपटॉप है। मैं ट्राई करता हूँ एक दो इमेज डाउनलोड ही कर लेता हूँ कि आपको दिखे कि वो कैसा दिखेगा जब आप इसको क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? यस नो कुछ तो बोल दो चैट में, आप लोग सो तो नहीं रहे। ठीक है, तब तक मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। अपने फोन में कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मैं इमेजेस अपनी डाउनलोड कर लेता हूं नैनीताल ट्रिप की। ठीक है।
आपके लिए टास्क है, आप अपने फ़ोन में कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, हाँ लैपटॉप अगर है तो सबसे बेस्ट है, सारा चीज़ सिखाया जाएगा, डोंट वरी। मैं पिक्चर्स इतनी लेता नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास मेरी खुद की पिक्चर्स बहुत कम हैं। मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ अगर मिल जाए तो। शायद 2-3 पिक्चर्स मिल गई हैं या फिर से मैं शेयर करता हूँ, मैं दिखाता हूँ क्या प्रोसेस होता है अभी अपलोड वगैरह करने का। आई होप स्क्रीन शेयर हो गई। अब मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड्स में मेरे चला गया है। तो मैं उन पिक्चर्स को मैं आइकन फॉर्म में ले लेता हूँ, समझ में आएगा बेटर। मैंने ये और ये पिक्चर लोड करनी है। अब मुझे जहाँ जो पिक्चर ऐड करनी है वहाँ मैं वो पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल। ठीक है। अब आप इसको अगर पोस्ट करते हो रदर देन अ बेसिक पिक्चर, शायद ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। यस और नो? यस और नो? पहले आप मेरे को यहां तक बताओ, फिर मैं आपको फोन वाला प्रोसेस बताता हूँ। नॉर्मल एक पिक्चर वर्सेस दिस पिक्चर, क्या बेटर है? बोथ। यस, कह सकते हैं, इस फॉर्म में तो बिल्कुल कह सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ इसको अपने फ़ोन से भी ज्वाइन करने का। फिर मैं आपको फ़ोन का प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लैपटॉप पे शायद नहीं होंगे, फ़ोन पे होंगे। मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट फेज़ में जो स्टूडेंट लाइफ होती है वहाँ पर बहुत रेयरली लोग लैपटॉप रखते हैं, बहुत रेयरली रखते हैं। यस, ये पर्टिकुलर पिक्चर नहीं, पोस्ट बोलेंगे। वे मोर बेटर इफ यू रियली वांट टू ग्रो योर पेज, या डिस्प्ले करना है, या पर्सनल खुद के लिए भी अगर करना है आप कर सकते हो। स्पेशली अगर आप किसी कंपनी के लिए करते हो तो वहां पर्सनल पिक्चर से ज्यादा ये आपकी वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है। ऐप डाउनलोड हो गया। सब सीखेंगे हम इसमें। बेसिक डिजाइनिंग से लेकर लेआउट से लेकर हर कुछ। मैं बस ट्राई कर रहा हूं कि मैं अपने फोन से भी ज्वाइन कर पाऊं, बट इट इज नॉट अलाउिंग मी फॉर सम रीजन। मैं ट्राई करूंगा, फिर अगर सेम आईडी दोनों जगह नहीं यूज कर सकता, शायद ऐसे ही कुछ इश्यूज होंगे, आई एम नॉट श्योर। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं स्टूडेंट वाले उससे ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, अभी कैनवा आप लॉगिन कर लिए? लॉगिन करिए, क्विक फॉर मी प्लीज, लॉगिन कर लीजिए आप लोग। ये सर मैंने कर लिया लॉगिन, फैंटास्टिक क्वेश्चन। वेटिंग फॉर अदर्स, मेरे को 5-4 और चाहिए कि आपने लॉगिन कर लिया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ज्वाइन कर पाऊँ इसी अकाउंट से, अगर हो पाएगा तो प्रेजेंटर वगैरह मोड का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लॉगिन कर चुके हैं, 2 लोगों का हो गया, 3 और चाहिए मेरे।
चलो मैं स्टूडेंट अकाउंट से ही ज्वाइन करता हूँ। इससे तो नहीं अलाउ कर रहा मेरे को ज्वाइन करने के लिए। लेट्स सी। स्टूडेंट प्रशांत। स्टूडेंट अकाउंट से तुरंत इसने ज्वाइन करने दिया मुझे। हेलो 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 हेलो। यस, मैं स्टूडेंट अकाउंट से आ गया हूँ। मैं प्रेजेंटर मोड देने का ट्राई करता हूँ अपने आप को। वाह, लाइट भी आ गया। परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, मैं सारा प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। यस, मैं साथ ही साथ देखते हुए चलूंगा कि अगर स्क्रीन वगैरह प्रॉपरली विजिबल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर आया मैं। मैंने कैनवा सर्च किया, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। ओपन पे क्लिक किया। मैं इसको ट्राई करता हूँ बंद करने का कि आप लोग आराम से देख पाओ। यहाँ मैं नंबर से ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का। अब ये मेरे नंबर पे कोड भेजेगा। अगर ये ऑटोमेटिक ले लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं लेता है तो हम चेक करेंगे। नंबर कंपनी का है, डोंट वरी। ठीक है, वेबसाइट वगैरह हर जगह आपको ये नंबर मिलेगा। फ़ोन भी मेरा नहीं, कंपनी का फ़ोन है। कैनवा 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 कैनवा। हाँ, कुछ तो आया है। नहीं आया अभी तक। शायद मुझे लॉगिन जीमेल से कर लेना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल अकाउंट ओपन कर देगा। ठीक है, जो मैं चाहता नहीं था यहाँ पर हो। तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, योर डिज़ाइन में सारे आपके डिज़ाइन जो आपने बना रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, जितने कॉलेज से हमारा एमओयू वगैरह हो रखा है, सबके नाम वगैरह दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। प्रपोजल इनको इनको गया है, किनसे किनसे एमओयू हो चुका है। हम लोग ये डिज़ाइन करते रहते हैं दिन भर बैठ के। ठीक है, छोटी बड़ी सारी चीज़ें इस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं बैठ के। जितने कॉलेजेस में हम लोग सर्व कर रहे हैं, इसमें शायद आपको अपना कॉलेज का भी नाम दिख सकता है। ठीक है सर, रोबोटिक लैब का कुछ हम लोग बना रहे थे तो कुछ ऐसा हमने बनाया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं क्रिएट पे। हम अब बनाने क्या वाले हैं चेक करते हैं। सोशल मीडिया पे हम कुछ क्रिएट करेंगे। सोशल मीडिया पर भी हम इंस्टाग्राम का कुछ क्रिएट करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी हम इंस्टाग्राम का पोस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, मैं उन्हीं को यूज़ करूंगा, मैं अपलोड नहीं करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पर्सनल पेज के लिए कुछ बनाऊं। ठीक है, तो आई गेस दिस ऑल्सो वर्क्स सॉर्ट ऑफ, आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छे से हमें बना पाएगा। अब यहाँ पर क्या है, नीचे ऑप्शंस आ गया है, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडजस्ट, बैकग्राउंड रिमूवर, इमेज टूल्स, पिक्सल इरेजर वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं रिप्लेस करूंगा। अब ये मेरे को बोल रहा है कि अलाउ ऑल करना है या डोंट। मैं डोंट अलाउ कर देता हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी शायद कुछ पिक्चर्स पड़े होंगे। ठीक है, तो मैं गैलरी में नहीं जाना चाहूंगा फिलहाल अभी के लिए। तो मैं हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, मैं उनकी पिक्चर्स वगैरह यहाँ ऐड करने का ट्राई करता हूँ। आउच।
अब फोन से इतना तो प्रॉब्लम आएगा कि आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। ठीक है, सीधे इसने रिप्लेस कर दिया इमेज को, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। हम बैकग्राउंड वाली इमेज को रिप्लेस करेंगे। नॉट नाउ, नॉट नाउ, नॉट नाउ। हम लोग रोबोटिक्स जो बच्चों को सिखाते हैं वो सारी इमेजेस का है। अब इसको, दो इमेजेस हैं ये, इसके ऊपर एक और इमेज है, इमेज के ऊपर इमेज था इसलिए ऐसा व्हाइटिश वाला वो आ रहा है, टच आ रहा है। अब इस वाली इमेज को हम रिप्लेस कर लेंगे। हमारे टीम के सूरज सर हैं, उनको यहाँ पर रख दिया हमने। ठीक है, अब इसकी जगह, अब इस डिजाइन पे तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसे आगे नहीं बढ़ रहा है। हेलो हेलो हेलो, रुक गया ये तो। पिक्सार्ट से भी कर सकते हैं, हाँ। अब ये वाला जो डिजाइन है ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा है क्योंकि क्लासेस वगैरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे हम रोबोट सर्च करेंगे। सर्च। अब यहाँ पर ग्राफिक्स पे चले जाएंगे, फोटोज ऑल में सारी चीज दिखाएगा, ग्राफिक्स में बस वो दिखाएगा जो ग्राफिक्स हैं। तो हम ट्राई करेंगे ग्राफिक ऐड करने का, जैसे वो लगा हुआ था उसी टाइप में ग्राफिक्स ऐड कर देंगे। सी, इतना ही सिंपल है। अब इस चीज को एक बार हम डिस्प्ले करा सकते हैं, तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा जितना अच्छा मैं इजीली लैपटॉप से कर सकता हूं, बट सेम प्रोसेस आपका यहां पर होने वाला है। ठीक है, अब फिलहाल मैं वापस जाऊंगा अपने टीम्स में, स्टॉप शेयरिंग करूंगा और मैं इसमें वापस आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किसी भी जनरेटेड पोस्ट को डाउनलोड कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वॉइस आ रही है सर, नो नेटवर्क इशू। अच्छा ठीक है, फिर हम चले गए यहाँ पर। मुझे लैपटॉप पे काम करना 100 गुना ज्यादा आसान लगता है। एक टाइम था 2015 में जब मुझे लगता था लोग लैपटॉप क्यों ही यूज करते हैं। उस टाइम जब मैं वीडियो एडिटिंग करता था मैं अपने यूट्यूब के चैनल के लिए, तो मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन था शायद, हाँ काइन मास्टर यूज करता था। ओ, किसको किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब पर सारी वैसे वीडियो अपलोड होती हैं, बट किसको किसको समझ में नहीं आ रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जाए। मैंने लैपटॉप का व्यू दिखा दिया, मैंने मोबाइल का व्यू दिखा दिया आपको, पर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ और बेटर तरीके अपनाऊंगा आपको सिखाने के लिए। नेटवर्क की वजह से नहीं समझ में आ रहा आपके साइड में, वो अलग बात है। जो मैं समझा रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम है। फिर तो मुझे अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा सिखाने का। पिक्सार्ट से भी कर सकते हैं आप, इस तरह के किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। कैनवा में प्रोफेशनल पोस्टिंग वगैरह ज्यादा अच्छी बनती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिमरन कुमारी बता रही हैं सर वीडियो एडिटिंग और थंबनेल बनाना सिखा दीजिए। सुमन सिन्हा, मैं आपको वो सिखा दूंगा, वीडियो एडिटिंग भी इसमें है, इसी का पार्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत है, थंबनेल तो इसी का पार्ट है ही, वो भी हम सिखाएंगे। अभी आपकी पूरी क्लास होगी, आप एक क्लास में सब थोड़ी ना सीख जाओगे। दो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 35 लोग हैं इस क्लास में। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सर अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छा सब ओके। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, चार लोगों ने बोला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, मुझे भी नहीं आ रहा, पांच लोगों को नहीं समझ में आया, अरे अब तो प्रॉब्लम है। अब तो प्रॉब्लम है इसमें, मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो तरीका चेंज करना पड़ेगा। चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप, कैनवा डाउनलोड कर लिया। हमेशा परमानेंट फ्री रहता है आपका। फ्री वाले में लिमिटेशन थोड़ी सी लगती है कि आप सारे एलिमेंट्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, सारे टेम्पलेट यूज नहीं कर सकते।
बट पेड वाले में सारा टेम्पलेट वगैरह सब यूज कर सकते हो, इतना ही डिफरेंस होता है बस। बाकी फ्री, प्रीमियम चलता है, फ्री नहीं बोलते, प्रीमियम बोलता है। कैनवा स्टेप 1, कैनवा डाउनलोड हो गया। स्टेप 2, कैनवा लॉगिन हो गया। कैनवा लॉगिन डन हो गया। कैनवा का कोड नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम है इनकी, मुझे नहीं समझ में आएगा। वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कब इनका कोड आता है या मोबाइल पे नहीं आता है। मैंने हमेशा ईमेल से लॉगिन किया है, तो मैं ईमेल से तो बताता हूँ कि तुरंत लॉगिन होता है, ईमेल से आपका तुरंत लॉगिन होगा। ईमेल पे कोड भी तुरंत आता है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फ़ोन का क्या प्रॉब्लम है मुझे भी आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंने फ़ोन में यूज़ नहीं किया है कैनवा। लॉगिन डन हो गया है, ठीक है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। स्टेप 1, वी विल हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। नीचे के साइड में यहाँ पर एट द बॉटम क्रिएट दिख रहा है, नीचे 4 चीजें दिख रही हैं, क्रिएट, योर डिजाइन, टेम्पलेट, मोर। तो फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन क्रिएट। हमने क्लिक कर दिया। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज, सो सेकेंड फोर्थ स्टेप इज सेलेक्ट द कैटेगरी। मैं लिखता भी जा रहा हूं आप लोगों के लिए, सेलेक्ट द कैटेगरी। अब आपको वीडियो बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, डॉक बनाना है, फोटो एडिट करनी है, वेबसाइट का कुछ करना है, ईमेल का कुछ करना है, या कस्टम साइज चाहिए। अभी हमें सोशल मीडिया का बनाना है, तो सोशल मीडिया हम सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 5, सेलेक्ट सोशल मीडिया। स्टेप 6, हाँ जी आज पहला क्लास है। स्टेप 6, सिलेक्ट कैटेगरी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंस्टाग्राम का पोस्ट, ठीक है। हमने इंस्टाग्राम का पोस्ट सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। स्टेप 7, सेलेक्ट टेम्पलेट, ठीक है। ये 7 स्टेप में आप कैनवा डाउनलोड करके अपने पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। अब मैं बेसिक टेम्पलेट लेता हूं, ठीक है। ये सारे टेम्पलेट हैं, इसमें से मैं कोई भी चूज कर सकता हूं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल के लिए ये वाला टेम्पलेट चूज कर लेता हूं। कोई भी टेम्पलेट आप चूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने ये वाला टेम्पलेट चूज कर लिया। मुझे इस वाले डिजाइन में अपना पर्सनल पोस्ट क्रिएट करना है, अपने मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। ट्राई करते हैं। मैं कुछ फोटोज अलाउ करके अपनी पर्सनल इस फोन में लोड करता हूं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर तब तक बंद करूंगा। उसके बाद मैं कुछ फोटोज अपलोड करूंगा। अभी तो ये हैंग टाइप पे ही चल रहे हैं, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इनको। टीम्स बंद करने के बाद भी अगर ये चल रहा है, स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। ये 7 स्टेप समझ में आ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हेलो।
मैसेज, हेलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक मतलब मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। मैं फिलहाल के लिए कुछ इमेजेस यहाँ पर ऐड करने का ट्राई करता हूँ। मैं बस इमेजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या आई शुड गेट द राइट इमेजेस, क्योंकि पर्सनल मुझे अपना जीमेल इस पे लॉगिन करना पड़ रहा है। एंड सारी पिक्चर्स ए टू जी सब इसमें पड़ी हुई हैं। आई विश मैं नाम से अगर पिक्चर्स अपनी निकाल पाता तो। ठीक है, आई गॉट 1 2 3, आई गेस दैट शुड बी इनफ। मैंने 3 पिक्चर्स ऐड कर लिए, मैं वापस स्क्रीन शेयर करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ठीक है, पिक्चर्स जैसे वहां पर हमने ऐड की थी वैसे ही ऐड करते हैं। मैंने 3 पिक्चर्स यहाँ ऐड की हैं, ठीक है, जो आपको दिख रही हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक कर दूंगा। ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, और आप बाहर से भी कर सकते हो। अभी बस मैंने बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक किया है, ठीक है। मुझे 3 पिक्चर्स मेरी चाहिए थी, मैंने बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक किया है। अब जो पीछे जो इमेज में एक पर्सन खड़ा है, मैं उनको डिलीट करूंगा और अपनी पिक्चर वहां पर स्लाइड कर दूंगा। यहां पर भी पीछे एक इमेज है, मैं उनको डिलीट करूंगा और अपनी पिक्चर स्लाइड करूंगा। यहां पर भी पीछे एक इमेज है, मैं उनको डिलीट करूंगा और पर्सनल अपनी पिक्चर स्लाइड कर दूंगा। इनको मैं यहां से डिलीट ही कर देता हूं और इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब जो वहां पर था, पहले जो पोस्ट बना था, हो सकता है ये उतना अच्छा ना लग रहा हो, बट इस तरीके से आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हो। यही समझ में आया अभी? यहां तक समझ में आया? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब मुझे इसका बैकग्राउंड लगाना, मुझे बहुत बोरिंग सा लग रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा एलिमेंट्स में। मुझे अगर कुछ भी इमेज ऐड करनी है, कुछ कंटेंट ऐड करना है, मुझे कोई शेप ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है अदर देन माय गैलरी का पिक्चर, गैलरी के पिक्चर में गैलरी जहां लिखा है वो ऐड करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप एलिमेंट्स पे जाएंगे। एलिमेंट्स पे अभी मुझे बैकग्राउंड ऐड करना था, तो मैं बैकग्राउंड सर्च करूंगा और देखो मेरे पास अलग अलग बैकग्राउंड आ गए। अब मैं अपने हिसाब से एक बैकग्राउंड यहां पर ले आया। उसके बाद मुझे इसको ट्राई करना है लगाने का बैकग्राउंड में। ये एक वीडियो वीडियो फॉर्म का बैकग्राउंड हम लगाएंगे। ये ऐसा है, 3 डॉट के ऊपर हमने क्लिक किया,
रिप्लेस बैकग्राउंड कर दिया। ऐसा कुछ व्यू हमारे सामने आ गया। अब थोड़ा सा क्रिंज एडिटिंग लग रही होगी ये, बट अभी मैं आपको स्क्रीन, मेरा स्क्रीन, ये मोबाइल मुझे दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा है? मतलब मैं जो शेयर कर रहा हूं मैं सामने भी देख पा रहा हूं, ये एज अ स्टूडेंट ज्वाइन है इस फोन से मैंने। तो अगर मुझे दिख रहा है तो बाकी लोगों को दिख रहा होगा मेरी 3 वाहियात सी पिक्चर, एक बाइक पे और 2 ब्लेजर में। दिख रहा है ना? क्लियर है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब इसको मैं शेयर करने का ट्राई करूंगा, अपने फोन में डाउनलोड करने का ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है टॉप पे, यहाँ ऊपर एकदम जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स के बगल में 2 एरो हैं, एक उसके बगल में एक और अप एरो टाइप में का बना है, इस पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैं डाउनलोड पे अगर क्लिक करूंगा तो पूछेगा किस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड वीडियो लगा है तो आप चाहते हो कि वो वीडियो चलता रहे, तो हम MP4 में डाउनलोड कर लेंगे। हम चाहते हैं कि वो ना चले तो हम पिक्चर फॉर्म में कर लेंगे। फिर से देखते हैं कैसे, कहां से होगा। कि अगर हम चाहते हैं डाउनलोड करना तो टॉप पे यहां पर क्लिक करना है, ठीक है? जो एक एरो बना नहीं है ऊपर ऐसे करके, एक बॉक्स के अंदर से ऐसे ऊपर एरो बना है, हमने उस पर क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया। अब हम अपना फाइल टाइप कर लेंगे कि हमें जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कि MP4 वीडियो चाहिए, कि जिफ फॉर्म में चाहिए। इतना तो आप लोग समझते होंगे, जेपीजी पीएनजी इमेज का फॉर्मेट होता है, पीडीएफ मतलब पीडीएफ वर्जन हो गया, MP4 मतलब वीडियो हो गया, और जिफ मतलब एक छोटा सा क्लिप वीडियो का जो चलता रहता है व्हाट्सएप पे। मैं चाहता हूं इसको हम MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड करें। अब यहां पर आप क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हो कि ज्यादा MB की चाहिए, हाई क्वालिटी HD अल्ट्रा HD टाइप में आप फुल कर लो, ठीक है? अपने हिसाब से आप क्वालिटी सेट करो, जितने पिक्सल उतनी ज्यादा अच्छी इमेज डाउनलोड होती है या वीडियो डाउनलोड होती है। फिर हमने इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब ये डाउनलोड हो रहा है। क्योंकि वीडियो फॉर्म में था तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर इमेज होती तो ये 5 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाती है। अब टेम्पलेट कौन सा चूज करते हो वो आपके ऊपर है, कैसी एडिटिंग करते हो वो आपके ऊपर है। अब इसको मैं शेयर कर सकता हूं कहीं पर भी, इसको मैं व्हाट्सएप पे चाहूँ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे चाहूँ इंस्टाग्राम पे कर सकता हूँ, स्नैपचैट पे चाहूँ स्नैपचैट पे कर सकता हूँ, टीम्स पे चाहूँ टीम्स पे कर सकता हूँ। और प्ले करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। कैन वी प्ले इट फ्रॉम हियर? नहीं, यहाँ से प्ले नहीं हो सकती है। मैं ट्राई करूंगा इसको, मैं कहाँ पर भेज सकता हूँ? क्विक शेयर में मेरे दूसरे फोन में आ सकता है। श्योर, शायद मैं जमनाई को भेज सकता हूँ इसको। रिव्यू करने का मैं ट्राई करना चाहता हूँ बस इसको। चली गई, ठीक है। ऑन टू द अदर साइड, ये आपका असाइनमेंट है। मैं फिर से वापस अपने टीम्स में आता हूँ, ट्राई करूंगा इसको मैं प्ले करने का एक बार। मुझे भी देखना है मेरा क्रिएशन कैसा है। हाँ, कुछ ऐसा दिखेगा, पता नहीं दिख रहा है। साइने परवीन क्लास इज ओवर, अभी आप जा सकते हैं, डोंट वरी। और अगर किसी को क्लास के टाइमिंग से प्रॉब्लम हो रहा है तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, ठीक है? ऐसा कुछ मैंडेटरी बहुत ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से हम आपको नहीं बैठाना चाहते हैं, इसके माध्यम से हम आपको बस सिखाना चाहते हैं।
इसीलिए हमने रिकॉर्डिंग में अटेंडेंस मार्क करने का सिस्टम लगा दिया है कि आप वहां से देखेंगे, वहां से अटेंडेंस मार्क हो जाती है। यहाँ पर ऑटोमेटिक होगी, यहाँ कुछ नहीं करना, जितनी देर आप रहोगे क्लास में उतनी देर आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है। आप 2 मिनट रुकोगे, दिखाएगा 2 मिनट आप थे, ऐसे ही दिखाता है। जिनको भरोसा नहीं है उनको मैं दिखा देता हूँ। बहुत लोग बोले कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग अटेंडेंस ले ले। ये कोई कम्युनिकेशन की क्लास चल रही है यहाँ पर। मैं सीधे अटेंडेंस पे चलता हूँ। हर दिन की अलग अलग अटेंडेंस होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये 4 तारीख की अटेंडेंस है। ठीक है, 4 तारीख को 3 बार मीटिंग ऑन हुई है। 174, 1 तारीख की 174 अटेंडीज थे इसी क्लास में। और 174 थे तो ऑर्गेनाइजर मेरी आईडी थी, बाकी अटेंडी थे। देखो, ये ऑर्गेनाइजर 1 घंटे 25 सेकंड रुके हुए हैं, बाकी ये 54 मिनट, ये 1 मिनट। अमृता सिन्हा, प्रियंका कुमारी 7 सेकंड बस। 8 मिनट, 1 घंटे 44 मिनट, 48 मिनट, 50 मिनट, 52 मिनट, 3 मिनट। आशुतोष सिंह, कित्तू यादव, कित्तू केशव, 1 घंटे, 1 घंटे 54 मिनट 48 सेकंड। ठीक है, 7 मिनट देखो रुके हुए हैं, ज्योति कुमारी। तो इस फॉर्म में आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक क्लास में ट्रैक हो जाती है, और वो हम जब आपका रिपोर्ट बनता है उसमें हम आपको शेयर कर देंगे। ये अटेंडेंस कहीं नहीं दिखेगी। नेक्स्ट क्लास कल है, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास चलेगी। 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 रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, पोर्टल पर भी मिल जाएगी। कुछ सीखा, समझ में आया? होमवर्क दे रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। असाइनमेंट होगा, होमवर्क नहीं, असाइनमेंट बोलूंगा मैं उसे। सेम टाइम डेली, मंडे टू फ्राइडे। वीडियो यूट्यूब पर भी चली जाएगी, डोंट वरी, टाइम लगता है थोड़ा। वीडियो एडिटिंग की क्लास नहीं है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास है। वीडियो एडिटिंग इसका एक छोटा सा पार्ट है जो हम दिखाएंगे कैनवा वगैरह पे कैसे कर सकते हैं। हर टॉपिक हर दिन के हिसाब से अलग अलग अटेंडेंस होती है, उस हिसाब से पोर्टल ऑटोमेटिक डिसाइड करता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारा कोई हाथ नहीं है। कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम? क्लास अच्छी लगी? कुछ सीखने को मिला? असाइनमेंट चैट में मैंने दे दिया है, पिन कर दिया है मैंने।